Class 9th, I'm Pooja Rathi. Welcome you to the online classes. Today we are going to start new chapter from your book Beehive. Chapter name is The Little Girl. Third chapter, name of the chapter is The Little Girl, and writer of this chapter is Catherine Mansfield. And this chapter, there's a story of a little girl. एक लिटिल गर्ल की स्टोरी है इस चैप्टर में, जो कि अपने फादर से बहुत ज़्यादा डरती है, और इतनी ज़्यादा डरती है कि वो कभी कभी हकलाने भी लगती है। तो उसके अंदर अपने पापा का डर बहुत ज़्यादा है। उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि उसको बहुत ज़्यादा डर लगता है, लेकिन बाद में उसको रियलाइज़ होता है कि उसके पापा, वो अपने पापा को क्योंकि डांटते हैं तो बहुत बुरे पापा मानती है, लेकिन बाद में उसको रियलाइज़ होता है कि उसके पापा बहुत अच्छे हैं। जैसे है आप लोग भी हैं, तो आपको जैसे आपके पेरेंट्स आपको डांटते हैं तो आपको लगता है कि हमारे पेरेंट्स बहुत बुरे हैं, लेकिन पेरेंट्स किसी के बुरे नहीं होते, सबके पेरेंट्स बहुत अच्छे होते हैं। वो हमारी गलतियों पर हमको डांटते हैं, बाद में हमें रियलाइज़ होता है कि जो हमारे पेरेंट्स हमें कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, हमारे लिए, हमारी अच्छाई के लिए ऐसा बोल रहे हैं। तो कभी भी अपने पेरेंट्स को जब वो डांटते हैं, कुछ कहते हैं, तो उनकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए और बुरा नहीं मानना चाहिए। कभी बुरा नहीं समझना चाहिए कि हमारे पेरेंट्स हमारे साथ में बुरा कर रहे हैं, क्योंकि वो कभी भी गलत नहीं कह सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज फिगर टू बी feared and avoided. To the little girl he was a figure to be feared and avoided. और उस little girl जो कि एक छोटी सी बच्ची है, उसके लिए उसके जो फादर की जो पर्सनैलिटी है बहुत डरावनी है, और वो अवॉइड भी करती है। यानी कि वो जैसे जहाँ उसके फादर बैठे रहते हैं तो वो वहाँ बैठना पसंद नहीं करती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरती है अपने फादर से। Every morning before going to work he came into her room and gave her casual kiss, to which she responded with goodbye father. एवरी मॉर्निंग उसके फादर उसके रूम में आते थे और उसको एक किस देते थे, टू विच शी रेस्पॉन्डेड, और उसके बाद वो रेस्पॉन्ड करती थी, गुड बाय बोलती थी अपने फादर को। एंड देयर वॉज अ ग्लैड मीन्स खुशी, sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. Fainter means धुंधला हो जाना। तो जब उसके फादर, क्योंकि वो अपने फादर से बहुत ज़्यादा डरती थी, उनकी पर्सनैलिटी से बहुत ज़्यादा डरती थी, और जो फादर थे एवरी मॉर्निंग वर्क पर ऑफिस में जाने से पहले वो एवरी मॉर्निंग उसके रूम में आते थे और उसको किस करते थे, और वो भी रेस्पॉन्स करती थी, वो गुड बाय बोलती थी अपने फादर को। देन देयर वॉज अ ग्लैड मीन्स खुशी। उसके बाद उसको एक खुशी होती थी, एक राहत महसूस होती थी। व्हेन शी हर्ड द नॉइज ऑफ द कैरेज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड। और जब उसके फादर रोड पर चले जाते थे और धुंधला पड़ जाता, देखती रहती थी कि फादर चले गए हैं, तो उसको थोड़ा राहत महसूस होती थी, बड़ा अच्छा उसको लगता था, उसको बड़ी खुशी होती थी। एंड the evening when he came home, she stood near the staircase and heard his noise voice in the hall. In the evening, शाम को जब वो वापस घर आते थे, वो स्टेयर के पास में खड़ी हो जाती थी और नॉइज़ सुनती थी बैल की, हॉल में वो आवाज़ सुनती थी। किसकी आवाज़ सुनती थी? अपने फादर की आवाज़ सुनती थी, जो कि ज़ोर से बोलते थे, ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम। वो कहते थे कि मेरी चाय लेकर आओ ड्राइंग रूम में। हैज़ंट द पेपर कम येट, क्या अभी तक पेपर नहीं आया? मदर, गो एंड सी इफ़ माई पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स। इस तरीके से वो बोलते थे, ऑर्डर देते थे, चाय लेकर आओ, न्यूज़पेपर लेके आओ। क्या न्यूज़पेपर अभी तक नहीं आया?
और मेरी मदर भी देखती थी बाहर कि न्यूज़पेपर को, एंड ब्रिंग माई स्लीपर्स, और ऑर्डर देते कि मेरी स्लीपर्स लेके आओ। Kezia, mother would call to her, if you are a good girl, you can come down and take off father's boots. और मदर आवाज़ लगाती थी। उस गर्ल का नाम है केजिया। केजिया को आवाज़ लगाई, और इफ़ यू आर अ गुड गर्ल, अगर तुम एक बहुत अच्छी बच्ची हो तो कम नीचे आओ, कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर के बूट्स निकालो। टेक ऑफ मीन्स होता है निकालना। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स। स्लिप डाउन, कम डाउन क्वाइटली, और वो गर्ल धीरे से स्टेयर्स पे जाती थी और मूव स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर। धीरे से वो नीचे जाती थी। स्लिप डाउन मीन्स कम डाउन क्वाइटली, धीरे से चुपचाप नीचे जाना, और स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल, हॉल में जाकर वो धीरे से हॉल में चली जाती थी, एंड पुश, और उसके बाद में वो ड्राइंग रूम का जो दरवाज़ा था उसको पुश करती। By that time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. और उसी समय वो उसके फादर्स को ऐसे देखते थे, स्पेक्टिकल्स उन्होंने पहन रखे और उस तरीके से देखते थे कि उसको बहुत ज़्यादा डर लगता था। टेरिफाइंग मीन्स टेरर, डर। वेल, कीजिया, हरी अप एंड पुल ऑफ these boots and take them outside. Have you been a good girl today? तब वो बोलते थे हरी अब, जल्दी करो, ये जल्दी से ये बूट्स निकालो और उनको बाहर ले जाओ। अब क्या तुम आज एक अच्छी लड़की की तरह बिहेव किया तुमने? आई डोंट नो फादर। वो इतनी डरी हुई है कि वो हकलाने लगती है, तो वो ऐसे बोलती है आई डोंट नो फादर, नहीं मुझे नहीं। You don't know if you stutter like that, mother will have to take you to the doctor. अगर तुम stutter means होता है हकलाना, अगर तुम इसी तरह से हकलाती रही तो तुम्हारी मदर तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगी। She never stutter with other people. और वो कीजिया किसी के साथ भी जब बात करती तो किसी के साथ नहीं ऐसे हकलाती थी। had quite given it up, और उसने पूरी तरह से इसको छोड़ दिया था। अब वो नॉर्मल थी, ठीक से बात करती थी और लोगों के साथ में, बट ओनली विथ फादर। लेकिन फादर के साथ में वो, जब फादर्स के साथ में ज़ोर से बोलते थे तो वो कभी कभी हकलाती थी। बिकॉज दैन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड प्रॉपरली, और बड़ी मुश्किल से वो वर्ड्स को बोल पाती थी, कोशिश करती थी उन वर्ड्स को बोलने की, बट इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हर। जैसे होता है ना कभी कभी किसी, जो बच्चे डरते हैं, जिससे डरते हैं तो वो वैसे ठीक बोलते हैं लेकिन उसके सामने जाके वो हकलाने लगते हैं, ठीक से अपनी बात कह भी नहीं पाते हैं। तो इसी तरह से वो कीजिया थी जो अपने फादर के सामने नर्वस हो जाती थी, और नर्वस इतनी ज़्यादा होती थी वो ठीक से बोल नहीं पाती थी और हकलाने लगती थी। ओनली दिस मच फॉर टुडे, टुमारो विल कंटिन्यू आवर चैप्टर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।